friends, welcome to our HGC YouTube channel. I'm Parth Wadhwa from IT department going to explain you about linear data structure. In that, the first part I'm going to explain you that is array. Now in this lecture I'm going to explain you about the array. The topics to be covered are: first is representation of array, that can be done in the two different types, that is one dimensional or two dimensional. Third thing is application, where it can be used. In that, the symbol manipulation, how it can be done, that is shown, and the sparse matrix and its representation, that is also explained in this. Next part. Now the first thing is the one dimensional array. The one dimensional array is what? The first thing is, first of all, we have to see what is array. So array is what? It is a collection of various values, different values that can be kept in a sequence of that values are of the same data type. So this one dimensional array is the simplest data structure that makes only the use of computed address to locate its elements is the one dimensional array or vector, we can say. So number of memory locations is sequentially allocated to the vector. The vector size is fixed and therefore requires a fixed number of memory locations. Suppose इसमें क्या है, वन डायमेंशनल में कैसा होता है कि मतलब नंबर्स जो होते हैं अलग अलग, जैसे जीरो इंडेक्स अलग अलग प्रोवाइड किया जाता है. सपोज मैं बोलता हूँ कि फाइव डिफरेंट वैल्यूज आई वांट टू पुट, तो फाइव का साइज हम लोग को प्रोवाइड करना होगा एरे को. तो इंडेक्स किस तरीके से होगा, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. तो जीरो वन टू थ्री फोर टोटल फाइव डिफरेंट इंडेक्स आर देयर, और उसके अंदर फिर वैल्यूज इनपुट होगी. जैसे जीरो के अंदर हमने सपोज 10 रखा है, वन के अंदर सपोज 20 रखा है, तो अलग अलग वैल्यूज इंडेक्स वाइज हम लोग लोकेट करेंगे. तो जीरो, अगर जीरो को लोकेट करते तो इट विल गिव यू वैल्यू 10. सपोज आई हैव गिवन द फर्स्ट वैल्यू 10. अगर मैंने वन को लोकेट किया है तो वो 20 देगा. सपोज सेकेंड वैल्यू अगर 20 दिया है तो. नाउ सो दिस इज हाउ द वेक्टर साइज इज फिक्स्ड. मतलब एरे की जो भी साइज होगी वो फिक्स्ड होगी, और मेमोरी की लोकेशंस इज आल्सो, नंबर ऑफ लोकेशंस आर आल्सो फिक्स्ड. Next thing is one dimensional array. That is now how we have to address or how we can address the particular element that is shown here. So here it is shown the lower subscript part is given. Subscript means what, कि particular index जिसको मैं बोल रहा था, तो वो वहाँ पे एक subscript की तरह provide किया हुआ है, और one is represented as below. So particular एक कोई भी एक element को अगर आपको address करना हो तो आप कैसे करोगे, तो वो इसके अंदर बताया हुआ है. सपोज यहाँ पे जैसे आप डायग्राम देख सकते हो लेफ्ट साइड में, दैट इज एल, दैट इज अ लोकेशन वी कैन से. सो एल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो पार्ट एंड इट इज गोइंग अप टू आई माइनस वन. तो जीरो से आई माइनस वन, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, आई है. ठीक है, तो आई है इसलिए जीरो से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक जाएगा, आई माइनस वन. सपोज मैं जैसे बोलता हूँ 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेना है, तो जीरो अप से 10 तक जाओगे नहीं, क्योंकि 11 हो जाएगा, तो जीरो अप टू 9 यू हैव टू गो, राइट. सो दैट्स वाई हियर इट इज टेकन जीरो अप टू आई माइनस वन. और सी जो दिया है दैट इज द साइज ऑफ, हर एक एलिमेंट और हर एक नोड का एक साइज प्रोवाइड किया होता है, तो वो साइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो साइज के हिसाब से ये चलता है. सो सपोज आई वांट टू एड्रेस पर्टिकुलर एलिमेंट, देन उसके लिए एक फॉर्मूला जैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे एल ओ सी, दैट इज अ लोकेशन ऑफ ए आई. सपोज ए आई मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है जीरो से आई माइनस वन के बीच में, जैसे वन टू थ्री फोर कोई भी आप एलिमेंट देख सकते हो. सो यहाँ पे सपोज अगर ए आई के लिए प्रोवाइड करना है, सो दैट विल बी एल जीरो, दैट इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी कैन सी इन द लेफ्ट साइड, एंड अप टू आई माइनस वन. तो वो कहाँ तक जा रहा है, तो सी साइज इज गिवन फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो प्लस सी इंटू आई माइनस वन इट इज गिवन. सो जो गैप होगा जो जीरो से लेकर लास्ट तक, तो बीच में गैप क्या है, दैट इज आई माइनस वन. सो हर एक का जो पर्टिकुलर पार्ट क्या है, दैट इज सी. सो वी हैव टू टेक एल जीरो प्लस सी इंटू आई माइनस वन. सो लेट्स नाउ कंसिडर द मोस्ट जनरल केस. अगर हम लोगों ने सपोज कोई बाउंड, मतलब पर्टिकुलर कोई जो सब्सक्रिप्ट है किसी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू डाल रखी है, जैसे यहाँ पे बाय सम वेरिएबल बी दिया हुआ है, तो वो जो आई माइनस वन की जगह पे आई माइनस बी लिखना होगा उसकी जगह पे, राइट. सो दैट इज द वन डायमेंशनल एरे, एंड दिस इज हाउ टू एड्रेस द एलिमेंट ऑफ एरे, दैट इज ए आई. Now, second thing is two-dimensional array. So that is what here. So that is two-dimensional arrays are also called table or
मैट्रिक्स वी कैन से। टेबल और मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रो और कॉलम के फॉर्म में मतलब पूरा का पूरा मतलब ये 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट किया जाता है। so number of rows and number of columns we can say, so they are there, so we are, in that way we are representing this। अगर किसी पर्टिकुलर को हम लोग कॉलम वाइज अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कॉलम का मतलब पार्ट पहले अगर कंप्लीट करके फिर कॉलम वाइज इस तरीके से कंप्लीट करना है, सो दैट इज कॉल्ड द कॉलम मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। सो दैट इज अ 2 डायमेंशनल एरे इन विच द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड कॉलम बाय कॉलम, सो दैट इज कॉल्ड। अगर वही चीज़ अगर रो बाय रो अगर हम लोग फिलअप करते हैं उस चीज़ को, एलिमेंट्स को अगर स्टोर करते हैं रो बाय रो, तो वो हो जाएगा रो मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा। सो 2 डायमेंशनल एरे कंसिस्टिंग ऑफ 2 एरेज एंड 4 कॉलम्स यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इज स्टोर्ड सिक्वेंशली बाय कॉलम्स। तो कॉलम्स हम लोग नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम बाय कॉलम क्या है, क्योंकि कॉलम मेजर ऑर्डर मैट्रिक्स लिया हुआ है इसलिए हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे, तो मतलब रो वाइज नहीं देखते। तो कॉलम वाइज देख रहे तो कॉलम 1 वाला पार्ट देखो पहले कंप्लीट होगा, तो 1 1 1 दिया हुआ है, दैट इज अ कॉलम 1 एंड रो 1, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज रो एंड सेकेंड पार्ट इज कॉलम। so second part, then row 2 is given, uh, row 2 is given, so here we can say that row 1 here, the first part is representing the row and second part is representing the column. So here so first we have to see about the column 1. So first is 1 comma 1, that is 1 is representing the first row and second one is showing the first column, and then we have to go towards the second part, that is the second part of the column, then 2 is showing the second row and 1 is showing the first column. So in this way we are representing all such columns, column 1, column 2, column 3 and column 4. Next, now here column major order matrix, that is what. So here the same thing is here, we have to represent each and every row column by column. So first column is complete, then second column we have to start, then third column, then fourth column. So column by column we have to enter each and every value. So first of all we have to how to address such element if it is column major order matrix. So suppose I comma j, that is given, so I is a number of row and j is a number of column. So then if I am representing it by column, then L A I j, that is equal to L0 plus j minus 1 into 2. 2 is what? That is the number of rows that is given. If I am representing it by column, then I have to represent j minus 1 into 2, that is 2 is the number of rows that is here, that is total rows are 2, so that is it is into 2, plus I minus 1, that is for the column part. Then after suppose I want to represent a2 comma 3, that is a one particular element, so then how I will represent it, then it is equal to L0 plus 3 minus 1 into 2 plus 2 minus 1, that is equal to L0 plus 5. In general, for 2 dimensional array consisting of n rows and m columns, the address element a I comma j is given L relation L A I comma j is equal to that as I already told that n is the number of rows, right? So that's why in before we have written 2. So here we are writing n because here we are not representing how many rows are there. So j minus 1 into n, that is number of rows, plus I minus 1, that will be for the column major order matrix. In the same way we can represent row or major order matrix in which that elements are stored row by row. So here some more particular parameters are also there. So that first thing is n is the number of rows, m is the number of columns, b1, that is a lower bound subscript of row, that we can show see in the left side diagram. So u1 is the upper bound we can see here, right? Upper bound subscript of row, and n that is equal to u1 minus b1 plus 1, that we can represent for the number of rows. If I want to represent number of rows, that can also be represented like this, u1 minus b1 plus 1.
Then B2, that is for the column part, lower bound subscript of column, and then U2, that is the upper bound subscript of column. M is equal to U2 minus B2 plus 1. Then how to address this Aij that is given here for the row major order matrix. So location Aij is equal to L0 plus I minus 1 into M. M here, now we are telling about the row major. So we have to represent number of columns here. So M is the number of columns that is given here. And with J minus 1 we don't have to represent any numbers, only the number of columns that is to be represented with an I minus 1, that is multiplied by I minus 1. So I have already told that M can be represented like U2 minus B2 plus 1, so that we can put here, and 1 is represented by B2, that B1, sorry. 1 is represented by B1, and with J, the J minus 1, that minus 1 can be represented by B2 also. So here the particular, if any value is not given, any number of rows is not given, then we can represent like this, that address Aij is given by location Aij L0 plus I minus B1. B1 means what? That is for row, okay, and into U2 minus B2 plus 1, that is also represented for the column part, okay, plus J minus B2. B2 is what? B2 is the for the column, okay. So here now next part, here we can see the applications where it can be used, that is for the symbol manipulation, that is the matrix representation of polynomial equation if it is given. So for the manipulation means what? So if you want to modify any data or keep any data or store any data, for that we are using some symbols. So that is a symbol manipulation. And the second part is my sparse matrix, that we will see in this particular presentation. So matrix representation of a polynomial equation, in this that we are using array for different kind of operations in polynomial equation, such as addition, subtraction, division, differentiation, etc. So we are interested in finding suitable representation for polynomials, so that different operations like additions, comma, subtraction, etc. can be performed in efficient manner. Array can be used to represent polynomial equation. So now next thing is here, representation of polynomial equation. So here we can see the polynomial equation, how we can represent that particular part. In the first table we can see in the top, okay, here what is given, that suppose x and y, two different parameters here we are taking. So x और y, देन x के और भी होते हैं, जैसे x पावर में लेना है तो लेफ्ट साइड कॉलम में हम लोग देख सकते हैं. तो फर्स्ट कॉलम में x, x square, x cube, x raised to 4, that is given here. Similarly for y, here given y, y square, y cube, y raised to 4, that is given in the row representation. तो कॉलम एंड रो बोथ विल बी मिक्स टू मेक ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल, और उसके अंदर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे बाद में वो कांस्टेंट वैल्यू होगी. So x and y both are making the first part, that is xy, second is xy square, third is xy cube, because the first row and the first column, that is x and y, and first row and the second column, that is x and y square, first row and the third column, that is x and y cube, first row and the fourth column, that is x and y raised to 4. Similarly all such elements here we are going to represent. And if I want to represent any such example is given here, the two different examples. The first, suppose first example is given here is 2x square plus 5xy plus y square. How we will represent such polynomial equation using matrix? So here we have to make such particular that matrix in which we will represent the first part, first column part with the x, x square, x cube and x raised to 4, and the row part will be represented by y, y square, y cube and y raised to 4. The first column will be represented by the single, and the first row will be represented by the single for y. Now if both are mixed, then they will start with the second row and second column. Suppose x, here the first thing is given as x square. So x square is where, that is the single element. So in the first column we can see
x square and 0 in the at the top. So at that crossing that intersection we are writing 2, that is a constant, that is with the x square. And suppose there x and y, so we have to represent x and y, that is the first row and sorry second row and second column, we can say that is x and y. We can see here in that the constant 5 is written here. And suppose y square is single, so we will see the single first row. In that the y square in the front of y, in the below y square, that is written 1, that is the constant with the y square. Similarly, the second equation is given here, that is x square plus 3xy plus y square plus y minus x. Here we can see the x square जहाँ पे दिया हुआ है तो x square के साथ 1 दिया हुआ है, because x square के साथ कोई भी constant नहीं है उसके अलावा. अगर 0 होता तो वो होता ही नहीं. तो if anything is not there, that is, it means that is 1, not 0. So 3xy के साथ plus 3 दिया हुआ है, मतलब x और y के साथ में जो intersection है तो उसमें क्या दिया हुआ है, हमने 3 दिया हुआ है. y square दिया तो y square, that is a single, so y square के नीचे हमने 1 लिखा हुआ है. एंड ओनली y लिखा हुआ है तो ओनली y के साथ में क्या है, +1, तो +1 हम लोगों ने लिखा हुआ है. x के साथ में माइनस दिया हुआ है तो मीन्स दैट इज नॉट -0, दैट इज -1, तो x के साथ में हम लोगों ने लिखा है -1. सो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट polynomial equation using matrix. Next is sparse matrix. In this, the m cross n matrix we are using, m cross n values will be there, total values will be m into n. So is said to be what, sparse if many of such elements are 0. So बहुत सारे elements होंगे जो इसके अंदर 0 होंगे. And that matrix that is not sparse, अगर वो sparse नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, dense matrix बोलते हैं, that is completely not filled with 0. तो मैनी ऑफ द सो हियर द स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स द साइज ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स. वो स्पेस रिक्वायरमेंट सिंपल रिप्रेजेंटेशन स्कीम, तो उसमें सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स को अलग से हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स. तो ऐसे नीचे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, 4x8 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. 4 मीन्स 4 रोज आर देयर एंड 8 मीन्स द 8 डिफरेंट कॉलम्स आर देयर. अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं. जैसे हम लोग देख सकते हैं रो 1 और रो 4 कॉलम 4 के इंटरसेक्शन में 2 दिया हुआ है. तो वही चीज़ हम लोग ने राइट साइड में देखो आप लोग, तो उसके अंदर रो और कॉलम वही चीज़ें लिखनी है जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स है. इसलिए फर्स्ट में देख सकते हो आप रो 1 एंड कॉलम 4 लिखा हुआ है और उसके अंदर जो वैल्यू है 2 दी हुई है वो नीचे दी हुई है हम लोगों ने, राइट. देन नेक्स्ट वैल्यू इज रो 1 एंड कॉलम 7 में 1 दिया हुआ है. So that is also given here in the right side, that is here row, here we can see, so here we can see here that next is row 2 and column 2 he is given here. In that 6 is given, so that's why terms 2 के नीचे आप देख सकते हैं row 2 and column 2 लिखा हुआ है, वैल्यू 6 दे रखी है. Now उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि रो 2 एंड कॉलम 5 के नीचे 7 दिया हुआ है, तो वही चीज़ हम लोगों ने टर्म 3 के नीचे लिखा हुआ है 2 एंड 5, दैट इज 7. सो टोटल दैट 0 अप टू 8 मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स आर देयर दैट आर नॉन जीरो इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स दैट वी कैन सी हियर. So this is the linear representation of the given matrix in which we have to show only non-zero elements of this sparse matrix. Now sparse matrix, in that further more things are there, that original rows and columns of each non-zero entries are there. So number of columns and rows in the matrix are there that are used to construct the matrix structure for linear representation we need to record. So each element of the array into which the sparse matrix is mapped need to have 3 fields, row, column and value. मतलब नॉन जीरो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को एक और मैट्रिक्स बनाना होगा जिसके अंदर ये 3 पार्ट्स हम लोगों को एंटर करने होंगे, दैट इज रो, कॉलम एंड वैल्यू. जिसके अंदर नॉन जीरो होगा वही पार्ट्स होंगे, जीरो वाले हम लोगों को उसको देखना भी नहीं है, राइट. सो नाउ नेक्स्ट हियर द स्पार्स मैट्रिक्स इज अगेन कंटिन्यूड. तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं 6x7 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है राइट साइड में. 1, 3 एंड 1, 5 जो भी नॉन जीरो है उन सबको दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज रो, सेकेंड पार्ट इज कॉलम, जिस रो और कॉलम का इंटरसेक्शन में जो वैल्यू अगर नॉन जीरो आ रही है तो वो सारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, लीनियर रिप्रेजेंटेशन. ऐसे टोटल कितनी वैल्यूज हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर, टोटल 10 वैल्यूज आर देयर इन दिस 6x7 मैट्रिक्स. एंड स्पार्स मैट्रिक्स कितना है, 6x7 मतलब 42 एलिमेंट्स आर देयर टोटल.
राइट। तो 42 का मतलब अरे हर एक एलिमेंट अगर 2 बाइट्स की वैल्यू अगर 2 बाइट्स का स्पेस अगर रिक्वायर करता है, सो हाउ मेनी टोटल मेमोरी विल बी रिक्वायर्ड? सो 42 into 2 that is 84 bytes will be required for that space. Okay, and second thing, memory space required to store the linear representation. अब linear representation में हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर टोटल कितने हो रहे हैं, रो कॉलम और वैल्यू मिला के टोटल ऐसे टोटल 10 डिफरेंट वैल्यूज आर देयर, तो ये तीनों चीज़ें मिला के टोटल 30 डिफरेंट स्पेसेस आर रिक्वायर्ड। तो 30 स्पेसेस के लिए 2 बाइट्स के हिसाब से देखें तो 30 into 2 इज इक्वल टू 60 बाइट्स हियर वी आर टेकिंग। तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया है, तो स्पेस कितना सेव हो रहा है लीनियर रिप्रेजेंटेशन में, दैट इज 84, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पार्स, एंड 60 दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर रिप्रेजेंटेशन। तो इन दोनों का माइनस करते हैं तो 24 बाइट्स का डिफरेंस आता है, राइट। सो दैट इज अ स्पेस दैट कैन बी सेव्ड बाय लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट स्पार्स मैट्रिक्स, इसके अंदर और दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वन वन मतलब रो वाले जो पार्ट है उसमें देख सकते हो 1 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिशन को अगर हम लोग उसको कम कर दे तो क्या होगा, तो राइट साइड में आप देख सकते हो कि रो के अंदर दिया हुआ है 1 up to 6 वी कैन से रो में यूज़ हो रहा है, जिसमें हम लोग फर्स्ट रो के अंदर 1 के अंदर हम लोग देख रहे हैं 1 दिया हुआ है, तो 1 के साथ में कितना एलिमेंट है टोटल, दो कॉलम मतलब जो है 2 कॉलम के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहे हैं, इसलिए 1 के साथ में 2 आएगा, 2 आएगा। एंड देन द सेकेंड जो 2 है, रो 2 वाला जो पार्ट है, रो 2 के अंदर कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं टोटल, टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर, बट जो 1 वाले में 2 थे, इसके लिए यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है उसका एरो बनाया हुआ है, जो 3 इज शोइंग व्हाट, दैट रो 2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड रो ऑफ दिस, राइट, जो राइट साइड में दिया है उसके थर्ड रो से स्टार्ट हो रहा है, दैट 3 इज शोइंग दैट, ठीक है। तो 3 का मतलब है कि 3 जो 2 वाला जो पार्ट है वो थर्ड वाली रो से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें ऐसे 4 डिफरेंट एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए। फिर 3 वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, 7 है, इसलिए 3 के सामने क्या लिखा हुआ है, 7, रो 7 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। देन 4 वाला जो पार्ट है उसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 4 के सामने 8 लिखा हुआ है, राइट। एंड 5 के सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में 5 रो में कुछ भी नहीं है, तो 6 वाले में 2 है, तो 6 वाला जो 5 वाले में कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्टली वी विल गो टू द 6। तो 6 वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, इसलिए 6 के सामने 9 दिया हुआ है। सो हियर द टोटल स्पेसेस आर रिक्वायर्ड हाउ मच, तो टोटल मतलब जैसे 6 थे तो यहाँ पे ये 6 डिफरेंट वैल्यूज आ गए 1 up to 6, और साथ में रो कॉलम जो और कॉलम और ए की वैल्यू जो 20 है, तो 26 डिफरेंट वैल्यूज आर देयर हियर इन द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सो 26 into 2, हर एक मतलब कितना है, 2 बाइट्स का जो मेमोरी स्पेस रिक्वायर कर रहा है, इसलिए 26 into 2 कितना हो जाएगा, 42 बाइट्स विल बी देयर, राइट। सो दिस इज नाउ, अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज सुपर मार्केट एक है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग आइटम्स है जो अलग अलग कस्टमर्स खरीद के जा रहे हैं, तो उसके अंदर सपोज उसको अगर इस चीज़ का स्टडी करना हो तो उसको 1000 कस्टमर्स का इस टाइप से परचेज का पूरा एक डेटा गैदर करना होगा, कलेक्ट करना होगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि कितना क्या क्या चीज़ें, कितनी 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 आइटम्स सेल हुई है, कितना आइटम्स कितना कस्टमर के पास गया है, right. So second thing is, so these data are organized into a matrix purchases with purchase I comma j, that is I is the number of row and j is the number of column. So being the quantity of item जो होगा उसमें I से represent करेंगे और कस्टमर को होगा वो j से represent करेंगे। तो कस्टमर सपोज दैट सुपरमार्केट के अंदर अगर 10,000 डिफरेंट आइटम्स अगर अवेलेबल है, तो कितना होगा, 1000 कस्टमर्स हैं, तो 10,000 into 1000 मैट्रिक्स बनेगा, तो 10,000 into 1000 इज इक्वल टू 1 करोड़ बोलते हैं उसको, राइट। सो अगर हम लोग बोलते हैं कि हर एक कस्टमर अगर 20 डिफरेंट आइटम्स अगर एवरेज ले जा रहा है, 20 डिफरेंट आइटम्स इफ इट इज टेकिंग, देन ओनली, सो वी कैन से दैट कि ओनली अबाउट 20,000 of the 1 crore matrix entries are non-zero, we can say, right. 20,000 of the 1 crore matrix entries are non-zero. So this is all about the array. So thank you for watching this HGC YouTube channel, and please do like it, share it and subscribe it, and finally we will continue with the next lecture very soon.
Thank you.